दोस्तों, हाउस वायरिंग सीखने के लिए हाउस वायरिंग में काम आने वाले कुछ ऐसे सामान जिसका यूज हम हाउस वायरिंग में करते हैं, तो सबसे पहले उसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए, जिसके बगैर हाउस वायरिंग संभव ही नहीं है। अधिकतर इन सामानों के बारे में सबको पता रहता है, फिर भी एक बार हम इसे देखेंगे क्योंकि हम हाउस वायरिंग को बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमारा होता है स्विच। स्विच हमारे किसी भी घरेलू उपकरण को ऑन तथा ऑफ करने के लिए काम में लाया जाता है। ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 वन वे स्विच, नंबर 2 टू वे स्विच। वन वे स्विच जिसे हम एक मार्गीय स्विच कहते हैं, टू वे स्विच जिसे दो मार्गीय स्विच कहते हैं। हमेशा हम स्विच को सप्लाई के फेज वायर में कनेक्ट करते हैं। जब हमारी स्विच ऑफ होती है तब यह फेज वायर को डिस्कनेक्ट कर देती है, जिससे हमारी सर्किट ऑफ पोजीशन पर रहती है, और जब हमारी स्विच ऑन रहती है तब यह हमारी फेज वायर को कनेक्ट कर देती है, जिससे हमारी सर्किट ऑन हो जाती है। इसी तरीके से हमारी स्विच काम करती है। अब दूसरे नंबर पे होता है हमारा सॉकेट। सॉकेट का यूज हम टीवी, पंखा, प्रेस, मोबाइल चार्जर आदि उपकरणों को इससे कनेक्ट करने के लिए करते हैं। अब तीसरे नंबर पे हमारा होता है होल्डर। होल्डर देखने में कुछ इस प्रकार से होता है। होल्डर को हम दीवार पर माउंट करते हैं तथा इसे बोर्ड पर भी हम माउंट कर सकते हैं। होल्डर का मेन काम होता है बल्ब को पकड़ के रखना, और इसी के द्वारा बल्ब को सप्लाई प्रोवाइड करवाते हैं। अब चौथे नंबर पे हमारा आता है वायर। वायर जिसे हम तार भी कहते हैं। तार हमारी अलग अलग साइज़ों में आती है। इसे हम लोड के अनुसार इसका चुनाव करते हैं। वायर के मदद से ही हम सभी उपकरणों तक पावर सप्लाई को पहुंचाते हैं। पाँचवें नंबर पे होता है हमारा बोर्ड। बोर्ड पर हम स्विच, सॉकेट, रेगुलेटर सभी को हम इस पे माउंट करते हैं, और यहीं से हमारी सारी उपकरण कंट्रोल होती हैं। दोस्तों, हाउस वायरिंग अब हम स्टार्ट करते हैं। हाउस वायरिंग हम डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से करेंगे। हाउस वायरिंग के लिए एक सिस्टम और अपनाई जाती है जो ट्री सिस्टम होती है। वो बहुत कम यूज होती है, इसीलिए हम डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर, और देखेंगे कि यह कैसे किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आते हैं पोल पर। ये पोल होती है हमारी। पोल पर R, Y, B और न्यूट्रल, ये R, Y, B 3 फेज होते हैं, और इसके साथ एक होता है न्यूट्रल। अब यहाँ से हमें सप्लाई मिलती है हमारे एनर्जी मीटर में। यहाँ से हम R, Y, B में से कोई भी एक फेज ले लेंगे जो हमारी यहाँ एनर्जी मीटर के फेज इनपुट पे आएगी। तो यहाँ से हम इसे कनेक्ट करेंगे। ये हमारी हो गई फेज। अब हमें एनर्जी मीटर को यहाँ से फेज मिल गया पोल से, और यहीं से हमें चाहिए न्यूट्रल। यहाँ से हम लेते हैं न्यूट्रल को। अब दोस्तों, हमारे एनर्जी मीटर को फेज और न्यूट्रल मिल गया है। हमारी एनर्जी मीटर चालू हो गई है। अब यहाँ से हमें मिलेगी आउटपुट। आउटपुट जो हमारी यहाँ से न्यूट्रल और यहाँ से फेज मिलती है। अब यहाँ से इतना काम, हमारे घर का इतना काम इलेक्ट्रिसिटी विभाग वाले करके जाते हैं। हमें इसके बाद का काम करना पड़ता है। तो हम स्टार्ट करते हैं। ये सारा काम वो ही करके जाते हैं। जब हम इलेक्ट्रिक सप्लाई लेते हैं तो इतना काम वो करके जाते हैं। इसके बाद का काम हमें करना रहता है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। एनर्जी मीटर की आउटपुट हमें यहाँ से मिलेगी। ये हमारी डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है, जिसमें ये पीतल की एक स्ट्रिप लगी होती है, जिसमें कई सारे स्क्रू लगे होते हैं। इसमें हम अर्थिंग को कनेक्ट करते हैं, और यहाँ पर इसी तरीके से एक स्ट्रिप ऐसे और लगी रहती है। ये न्यूट्रल लिंक होती है। यहाँ पे हम
न्यूट्रल को कनेक्ट करते हैं और यहाँ से हमारी सारी अर्थिंग जाती है। एक MCB चैनल लगी रहती है जिस पे हम MCB को यहाँ पर बिठा देते हैं। ये हमारी DP MCB है। अब बगल में देख सकते हैं DP MCB कैसे होती है, डबल पोर MCB होती है। इस पर हम इनपुट देंगे और यहाँ से इनपुट आएगी और यहाँ से आउटपुट जाएगी। अब हमारी MCB तक, डबल पोल की MCB है ये यहाँ तक इनपुट सप्लाई आ गई। ये हमारी सिंगल फेज 230 वोल्ट इनपुट सप्लाई है। जो हमारी घरों में यूज होती है वो सप्लाई सिंगल फेज 230 वोल्ट की होती है। अब ये हमारी आउटपुट यहाँ से निकलेगी, फेज यहाँ से निकलेगी और न्यूट्रल यहाँ से निकलेगी। ये न्यूट्रल हमारी न्यूट्रल लिंक में कनेक्ट होगी और यहीं से सारी न्यूट्रल डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो इसे हम यहाँ से कनेक्ट कर देते हैं। ये न्यूट्रल हमारी यहाँ कनेक्ट हो गई। अब इस पूरे बस बार में, इस न्यूट्रल लिंक की बस बार में हमारी न्यूट्रल फैल गई है। हम यहाँ से किसी भी पॉइंट से न्यूट्रल को ले सकते हैं और इस फेज को हम यहाँ से कनेक्ट करेंगे। ये सारी हमारी सिंगल पोल की MCB है। 1 2 3 4 5 MCB हमने लिया है और इन 5 MCB में यहाँ से हम फेस को कनेक्ट करेंगे। तो चलिए कनेक्ट करते हैं। पहले हम छोटी छोटी वायर को काट के इसमें लूप मार देते हैं। ये MCB हमारी सारी नीचे से कनेक्ट हो जाएंगी लूप से। और यहाँ से हम फेज को कनेक्ट कर देते हैं। अब ये फेज यहाँ से होता हुआ इस MCB से आउटपुट में निकल के यहाँ से आकर इन सारी MCBयों को चार्ज कर देता है। अब ये सारी सिंगल पोल की MCB हमारी चार्ज हो गई हैं। अब यहाँ से आउटपुट हम ले सकते हैं, इन MCB से आउटपुट ले सकते हैं और यहाँ से हम न्यूट्रल के लिए न्यूट्रल ले सकते हैं। देखते हैं, हमारे पास मान लीजिए 3 रूम हैं, 1 2 3 4 4 रूम है हमारे पास। तो हमें यहाँ पर 4 आउटपुट लेना होगा। इसे हम उप परिपथ कहते हैं। जो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन से निकलती है लाइन, उसे हम उप परिपथ कहते हैं। तो 4 रूम है। यदि हमारे एक रूम में 8 से 10 पॉइंट हैं। पॉइंट का मतलब क्या होता है, एक स्विच से एक बल्ब को हम कनेक्ट करते हैं तो ये हमारी एक पॉइंट हो जाती है। इसी तरीके से हमें कितने उपकरण हमारे एक रूम में यूज हो रहे हैं, जैसे पंखा हो गया, लाइट हो गया, सॉकेट हो गया, इसी तरीके से कितने उपकरण, यदि हमारे 8 से 10 पॉइंट यूज हो रहे हैं तो एक उप परिपथ को हम एक रूम के लिए यूज कर सकते हैं। यदि हमारे एक रूम में 5 पॉइंट यूज हो रहे हैं, 5 इसमें यूज हो रहे हैं, तो एक उप परिपथ को हम दोनों रूम के लिए यूज कर सकते हैं। लेकिन हम 8 से 10 पॉइंट मान के चलते हैं। तो 4 रूम है हमारे पास, चारों रूम के लिए हम 4 उप परिपथ यूज में लेंगे। अब ये उप परिपथ कहाँ से निकलेगा, हमारी ये जो न्यूट्रल लिंक है यहाँ से हम 4 निकालेंगे। 1 2 3 और 4, 4 ये हो गई। अब हमारी ये
4 यहाँ से हमारी फेज मिल जाएंगी। 1 2 3 और 4, एक हमारी स्पेयर में रहेगी। अब यहाँ पर हम सभी को कनेक्ट कर देते हैं। फिल फेज को ले लेते हैं। इसी तरह से हमारी 1 2 3 4 रूम है। चारों रूम में एक एक फेज आ गया और ये चारों न्यूट्रल भी यहाँ पर आ जाएंगी। ये वाली न्यूट्रल यहाँ पर आ जाएंगी, ये वाली न्यूट्रल यहाँ पे आ जाएगी और ये वाली न्यूट्रल यहाँ पर और ये वाली यहाँ पर। इसी तरीके से फेज और न्यूट्रल मिलके हमारी 230 वोल्ट यहाँ पर हो जाती है, जो हमारी एक रूम में इनपुट सप्लाई मिल जाती है। 230 वोल्ट की इनपुट सप्लाई मिल गई। ये हमारी फेज, ये हमारी न्यूट्रल, ये फेज, ये न्यूट्रल, फेज, न्यूट्रल, न्यूट्रल, तीनों रूम में फेज न्यूट्रल तो पहुंच गया हमारा, जिससे हमारा काम हो जाएगा। लेकिन हम अर्थिंग को भी यहाँ से लेकर जाते हैं। दोस्तों, जिस तरीके से फेज और न्यूट्रल बहुत ही ज़रूरी होता है हमारे घरेलू इंस्ट्रूमेंट को, घरेलू उपकरण को चलाने के लिए, उसी तरीके से हमारा अर्थ भी बहुत ज़रूरी होता है हमें इलेक्ट्रिक शॉक से बचाने के लिए। तो हमें फेज और न्यूट्रल के साथ एक एक वायर और भी लेके जानी है, जो हमारी अर्थिंग वायर होती है। अब इस अर्थिंग लिंक को हम अर्थ कर देते हैं। एक मोटी सी मेन वायर होती है जो हमारी घर के अर्थिंग से कनेक्ट होती है। ये हम घर पे जो अर्थिंग कराते हैं उससे कनेक्ट होती है। अब ये अर्थिंग यहाँ से हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, एक न्यूट्रल, एक फेज और एक अर्थ। 3 वायर हमारे घर के लिए हो जाती है। तो हमारे घर में 3 वायर आ गया। अब ये हमारी फेज, न्यूट्रल और अर्थिंग हो गई। फेज, न्यूट्रल और अर्थिंग। अब 3 वायर आ गई हमारी जो रूम में है। ये हमारी 1 2 3 4 4 रूम है हमारे पास। 3 मेन वायर हो गई। अब इन 3 वायरों को हम एक बोर्ड से कनेक्ट करेंगे। ये हमारी बोर्ड होती है जो हम स्विच बोर्ड करते हैं, एसबी स्विच बोर्ड। अब हम हर एक रूम के लिए एक एक स्विच बोर्ड लगा देते हैं, जिसके द्वारा हम उस रूम के अंदर यूज होने वाली सभी पॉइंट्सों को इससे कंट्रोल करते हैं। घर के अंदर हमारे जितने भी लाइट, फैन, सॉकेट आदि यूज हो रहे हैं, उनको हम इस स्विच से कंट्रोल करते हैं। 8 से 10 पॉइंट के लिए एक उपपरिपथ, ये हमारी उपपरिपथ होती है। एक फेस, एक न्यूट्रल और एक अर्थ वायर मिलाकर एक हमारी उपपरिपथ होती है, उपपरिपथ होती है। एक उपपरिपथ में हम 8 से 10 पॉइंट रखते हैं और 800 वाट लोड रखते हैं। 800 वाट से ज़्यादा लोड नहीं रखते हैं एक उपपरिपथ में। और अब हम यहाँ से रूम की जो ये स्विच बोर्ड है, ये स्विच बोर्ड है, इसकी वायरिंग कैसे की जाती है इसको देखते हैं। जैसा कि हमने पहले भी बताया था कि हम अपने रूम के सारे उपकरण को स्विच बोर्ड से कंट्रोल करते हैं। इस पर स्विच, सॉकेट और रेगुलेटर वगैरह इस पर माउंट करके यहीं पर वायरिंग होती है जो हमारे रूम की सारे उपकरणों को कंट्रोल करती है। तो अभी मैंने यहाँ पर लिया है 1 2 3 4 5 6 स्विच लिया है। इससे पता चलता है कि हमारे रूम में 6 उपकरण
लगेंगे, जिसको हम यहाँ से बोर्ड से कंट्रोल करेंगे। ये एक हमने सॉकेट लिया है और 6 स्विच लिया है यहाँ पर। और यहाँ पर हम बल्ब यूज करेंगे। एक रूम में 3 दीवार पर 3 बल्ब यूज करेंगे। ये हमारा हो गया 1 2 3 बल्ब हैं और 2 फैन यूज करेंगे। अब इन्हीं का हमें यहाँ पर वायरिंग करना है, जो हम अपने स्विच बोर्ड से इनको कंट्रोल करेंगे। 3 बल्ब हो गए, 2 फैन और 1 सॉकेट, इनका हमें कनेक्शन करना है। और स्विच बोर्ड तक हमें डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से क्या मिला था, एक फेज मिला था, एक न्यूट्रल मिला था और एक अर्थ मिला था। ये 3 वायर मिले थे जो हमें डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से मिले थे, फेज, न्यूट्रल और अर्थिंग। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम फेज वायर को लेते हैं और स्विच के निचले टर्मिनल को, सभी निचले टर्मिनल को हम एक साथ वायर की मदद से शॉर्ट कर देते हैं। हमारी ये स्विच की सारी निचले टर्मिनल को एक साथ हम इसे कनेक्ट कर देते हैं। ये हमने कनेक्ट कर दिया। अब इसमें हम फेज वायर को यहाँ से कनेक्ट कर देते हैं। ऐसा करने से हमारे सारे स्विच को फेज इनपुट सप्लाई मिल गई है यहाँ से, और यहाँ से यदि हम स्विच ऑन करेंगे तो इसके दूसरे टर्मिनल पर सप्लाई पहुँच जाएगी। ये हम कनेक्ट करेंगे अपने उपकरणों के साथ, जिसे हमें कंट्रोल करना है। अब यहाँ से हमें न्यूट्रल को लेना है। न्यूट्रल को हम कनेक्ट करेंगे सबसे पहले सॉकेट में। सॉकेट में यहाँ पर हम न्यूट्रल को कनेक्ट कर देते हैं। अब हमारे सॉकेट को यहाँ से न्यूट्रल मिल गया है और इस पर फेज अभी हमने कनेक्ट नहीं किया है, और ये तब तक नहीं काम करेगा जब तक ले यहाँ पर न्यूट्रल और फेज ना मिल जाए। और हम इसके लिए इस स्विच को यूज करेंगे। स्विच से हमें यहाँ फेज मिल रहा है, इस फेज को अगर हम यहाँ कनेक्ट कर दें तो ये हमारा काम बन जाएगा। यहाँ से न्यूट्रल हो जाएगा और इस स्विच के द्वारा यहाँ फेज पहुँच जाएगा, तो ये हमारा सॉकेट काम करेगा। तो चलिए इसे कनेक्ट कर देते हैं। अब हमारी स्विच की वायरिंग कंप्लीट हो गई। अब इस न्यूट्रल वायर को हमें कनेक्ट करना है इन सभी उपकरणों को, तो हम यहाँ से इसे कनेक्ट करेंगे। अब हमारी सभी लाइट व फैन को यहाँ से न्यूट्रल मिल गया है। अब इसे सिर्फ आवश्यकता है फेज की। यदि इसे फेज मिल जाएगी तो ये अपना काम करना शुरू कर देंगी। अब इन पॉइंटों को हम स्विच से कनेक्ट करेंगे। यहाँ पे हमारी स्विच हैं 1 2 3 4 5 स्विच है, और हमारे पास 3 बल्ब और 2 फैन हैं। ये टोटल 5 है, तो इन्हें हम स्विचों से कनेक्ट करेंगे तो ये वर्किंग करना शुरू कर देंगी। तो यहाँ से हम कनेक्ट करेंगे। अब L1 लाइट के लिए ये पहली नंबर स्विच को कनेक्ट कर देते हैं यहाँ से, और लाइट नंबर 2 को यहाँ से कनेक्ट कर पहले फैन को चौथे स्विच से, और 5वें फैन को इस वाली स्विच से कनेक्ट कर देंगे। यहाँ से न्यूट्रल हमारे सभी उपकरण को मिल रहा है, और यहाँ से जब हम स्विच को ऑन करते हैं तो यहाँ से होता हुआ ये फेज पहुँच जाता है, जिससे हमारा ये बल्ब ग्लो कर जाता है। और जब हम इस स्विच को ऑफ करते हैं तो फेज हमारा यहाँ से ब्रेक हो जाता है, जिसके वजह से ये हमारी बल्ब ग्लो नहीं करती है। इसी तरीके से हमारी
सारी बल्ब व फैन काम करती हैं और इसी तरीके से हमारा सॉकेट काम करता है। यहाँ से हमें न्यूट्रल मिल जाता है और इस स्विच को ऑन करने से यहाँ से होता हुआ हमें फेज मिल जाता है, जिससे यहाँ पर हमारी 220 वोल्ट 230 वोल्ट सप्लाई मिल जाती है, जिससे ये हमारा काम करने लगता है। अब हमने फेज और न्यूट्रल को यूज कर लिया है। अपने पूरे रूम में हमने सभी लाइटों को व फैन को कंट्रोल कर दिया है अपने स्विच बोर्ड से। अब रह गया है अर्थ पॉइंट। अब अर्थ को हम कहाँ यूज करते हैं? अर्थिंग को यूज करते हैं यदि हमारी बोर्ड लोहे की है तो इसे हम बोर्ड में कनेक्ट कर देते हैं और इसके सॉकेट वाले पॉइंट को यहाँ से हम अर्थ कर देते हैं। इस अर्थ पॉइंट को हम यहाँ से अर्थ कर देते हैं।